नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घंटे की रसोई। छोटा सा शहर था महेंद्रगढ़। यहाँ की गलियों में एक अलग ही खुशबू थी, मिट्टी की, मसालों की और गर्मजोशी भरे रिश्तों की। इसी शहर की एक पुरानी हवेली में सुषमा देवी का परिवार रहता था। सुषमा देवी का नाम पूरे मोहल्ले में था उनके शानदार पकवानों और मेहमाननवाजी के लिए। उनके घर की रसोई दिन भर गुलजार रहती थी, पर अब उम्र हो चली थी। घुटनों में दर्द, थकान और फिर एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया, अब से रसोई 1 घंटे की होगी। सब चौंक गए। बेटा विक्रम, बहू अंजलि, पोती नैना, सबको यकीन नहीं आया। मां जी, 1 घंटे में क्या बनेगा? अंजलि ने डरते हुए पूछा। सुषमा देवी मुस्कुराई, जो भी बनेगा प्यार से बनेगा, फालतू खर्चा भी बचेगा और सबसे बड़ी बात मिलकर बनेगा। अगले दिन से घर में एक नई व्यवस्था शुरू हुई। सुबह 10 से 11 बजे तक पूरा परिवार रसोई में जुट जाता। कोई सब्जी काटता, कोई आटा गूंथता, कोई बर्तन धोता। शुरू शुरू में बड़ी गड़बड़ी हुई, नमक कम, सब्जी जली, रोटियां मोटी। पर धीरे धीरे सब सीखने लगे। सुषमा देवी ने सिखाया कैसे सीमित समय में स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा सकता है, कैसे साथ मिलकर काम करने से रिश्तों में मिठास आती है, और कैसे जिंदगी के छोटे छोटे पल भी त्योहार बन सकते हैं। रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रही थी, यह परिवार के साथ हंसी, किस्से और प्यार बांटने की जगह बन गई थी। एक दिन अचानक विक्रम ऑफिस से आया और बोला, माँ, अंजलि, अगले रविवार को मेरे बॉस और उनके परिवार को खाने पर बुलाया है। अंजलि के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। इतने बड़े अफसर, हमारे साधारण खाने से काम चलेगा क्या? सुषमा देवी हंसते हुए बोली, चलेगा क्यों नहीं, जब दिल से बनेगा तो स्वाद से महकेगा। पर शर्त वही थी, रसोई सिर्फ 1 घंटे की। रविवार आया। सुबह से ही सब तैयारियों में जुट गए। विक्रम ने बाजार से ताजगी भरी सब्जियां और मिठाई का सामान ला दिया। अंजलि ने मेन्यू तैयार किया, आलू मटर की सब्जी, पुलाव, रायता, पूरियां और बेसन के लड्डू। नैना ने किचन को चमका दिया और प्लेट सजा दी। घड़ी ने 10 बजाए। सभी रसोई में घुस पड़े। अंजलि पूरियां बेल रही थी। सुषमा देवी पुलाव में मसाले भून रही थी। विक्रम रायते के लिए दही फेंट रहा था। नैना बेसन सेंकने में मदद कर रही थी। हर कोई टाइमर की तरफ देखता भी जा रहा था। जब 11 बजे घड़ी ने घंटी बजाई, पूरा खाना तैयार था। रसोई महक रही थी देसी घी, मसालों और बेसन की खुशबू से। दोपहर में जब बॉस का परिवार आया तो सब तारीफ करते नहीं थके। बॉस की पत्नी ने तो पूछ ही लिया, कौन कौन शेफ हैं यहाँ? सुषमा देवी मुस्कुराई और सबकी तरफ इशारा करते हुए बोली, यह पूरी टीम है, 1 घंटे की रसोई टीम। वो दिन पूरे परिवार के लिए एक मिसाल बन गया। अब उन्हें पता था, एकजुट होकर कम समय में भी कमाल किया जा सकता है। बॉस के परिवार को खाने में इतना मजा आया था कि उन्होंने विक्रम को एक सुझाव दे डाला, तुम लोग तो एकदम प्रोफेशनल हो, सोचो अगर इस 1 घंटे की रसोई का आइडिया बड़े पैमाने पर ले जाओ तो। सबको पहली बार ऐसा लगा कि उनकी छो रसोई से एक बड़ा सपना भी निकल सकता है। सुषमा देवी ने गंभीर होकर कहा, हमारा खाना तो घर जैसा है, प्यार भरा। अगर और लोगों को भी ऐसा खाना मिले तो मजा आ जाएगा। विक्रम ने ऑफिस में थोड़ी रिसर्च की। अंजलि ने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पेज बनाया, 1 घंटे की रसोई, स्वाद घर जैसा। पेज पर हर रोज एक नया छोटा सा मेन्यू डाला जाता। चटपटे पराठे और दही, स्वादिष्ट पुलाव और सब्जी, घर का बना हलवा। ऑर्डर भी मिलने लगे। कई लोग जो जल्दी जल्दी ऑफिस जाते थे या जो बाहर का तला भुना नहीं खाना चाहते थे, वो 1 घंटे की रसोई से खाना मंगवाने लगे। धीरे धीरे मांग बढ़ी तो उन्होंने घर के सामने वाले खाली प्लॉट में एक छोटा सा किचन सेटअप तैयार किया। अब सबकी ड्यूटी तय हो गई थी। सुषमा देवी मेन्यू तय करती, अंजलि और नैना खाना तैयार करती,
विक्रम डिलीवरी और पैकेजिंग संभालता। काम के बीच हंसी मजाक चलता रहता, गाने चलते और 1 घंटा कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। उनका स्टार्टअप धीरे धीरे पूरे शहर में फेमस हो गया। लोग कहते, यह सिर्फ खाना नहीं, घर की महक है। एक दिन नैना कॉलेज से आई और चहकते हुए बोली, दादी, मम्मी, पापा, हमारे शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, बेस्ट होम स्टाइल फूड स्टार्टअप की। अगर हम जीत गए तो हमें 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ काम करने का मौका भी। सुनते ही घर में एक अलग ही जोश भर गया। सुषमा देवी ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, हमारा खाना तो दिल से बनता है, अब देखना, ये भी जीतेंगे दिल। लेकिन प्रतियोगिता की शर्तें बहुत सख्त थीं। 1 घंटे में 5 तरह के व्यंजन तैयार करने थे। स्वाद, पोषण और समय तीनों का संतुलन देखना था। साफ सफाई और पेशकश भी नंबर तय करती थी। अगले कुछ दिन परिवार ने खूब मेहनत की। हर दिन टाइमर लगाकर नई रेसिपी ट्राई करते, कमियों को सुधारते। कभी पुलाव में नमक ज्यादा हो जाता, कभी रायते में मसाले कम पड़ जाते, पर हार नहीं मानी। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़ी बड़ी टीमों के बीच छोटे से इस परिवार की एंट्री हुई। सबने सुंदर यूनिफॉर्म पहनी थी, सफेद एप्रन और सिर पर टोपी। टीम का नाम रखा गया था 1 घंटे का परिवार। घड़ी ने 10 बजे का अलार्म बजाया। सभी टीमों ने काम शुरू किया। तेजी से हाथ चलते जा रहे थे, कोई चाकू चला रहा था, कोई बेलन घुमा रहा था, कोई कढ़ाई में मसाले भून रहा था। विक्रम ने रायता तैयार किया, नैना ने बेसन के लड्डू बनाए, अंजलि ने सब्जी पकाई और सुषमा देवी ने स्पेशल मसाला पुलाव बनाया। ठीक 11 बजे जब जज चखने आए, तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उन्होंने कहा, ये खाना नहीं, बचपन की यादें हैं, माँ के हाथों की तरह। रिजल्ट घोषित हुआ। 1 घंटे की रसोई को पहला स्थान मिला। पूरा परिवार स्टेज पर खड़ा था, ट्रॉफी हाथ में थी और आंखों में चमक। सुषमा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पोते पोतियों को गले लगाते हुए कहा, रसोई सिर्फ पेट नहीं भरती, रिश्ते भी पकाती है। प्रतियोगिता जीतने के बाद 1 घंटे की रसोई शहर में ही नहीं, पूरे राज्य में फेमस हो गई। टीवी चैनलों पर उनका इंटरव्यू आने लगा, अखबारों में छप गया। छोटे शहर का छोटा परिवार, जिसने 1 घंटे में बड़ा सपना सच कर दिखाया। फिर एक दिन एक ईमेल आया, इंडिया फूड फेस्टिवल दुबई से निमंत्रण था। पूरा परिवार दंग रह गया। सुषमा देवी को तो यकीन ही नहीं हुआ। अरे, मैं तो गांव की बहू हूँ, विदेश जाऊंगी, उन्होंने हंसते हुए कहा। पर अंजलि ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मान जी, आपके हाथों का स्वाद अब दुनिया चखना चाहती है। सबने मिलकर पासपोर्ट बनवाए, वीजा लिए, टिकट करवाई। पहली बार सबने एक साथ फ्लाइट पकड़ी। सुषमा देवी तो फ्लाइट में बैठकर बच्चों की तरह खिड़की से बाहर झांक रही थीं। देखो देखो, बादल, हम बादलों के ऊपर हैं। दुबई के फूड फेस्टिवल में चारों तरफ चमचमाती रोशनी थी। बड़े बड़े होटल्स, इंटरनेशनल शेफ, अलग अलग देशों के स्टॉल्स, और एक कोना जहां तख्ती लगी थी, 1 घंटे की रसोई इंडिया। उनका स्टॉल सजीला था, ताजे फुलकों की महक, रायते की खुशबू, बेसन के लड्डू की मिठास। लोग खींचे चले आए। किसी ने कहा, दिस टेस्ट्स लाइक होम। किसी ने कहा, प्योर लव ऑन अ प्लेट। 3 दिन चले फेस्टिवल में उनके स्टॉल के आगे सबसे लंबी लाइन लगती थी। आखिरी दिन फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर ने उन्हें स्टेज पर बुलाया और कहा, आज इंडिया का स्वाद पूरे फेस्टिवल में सबसे यादगार रहा। सुषमा देवी को सम्मान स्वरूप गोल्डन शेफ अवार्ड मिला। वो अवार्ड हाथ में पकड़कर उन्होंने जोश से कहा, हमने 1 घंटे में सिर्फ खाना नहीं पकाया, सपने भी पकाए हैं। पूरा दुबई तालियों से गूंज उठा। 1 घंटे की रसोई अब एक ब्रांड बन चुका था, स्वाद, प्यार और परिवार का नाम। दुबई से लौटते हुए फ्लाइट में सबके दिल में खुशी थी, लेकिन सुषमा देवी की आंखों में नमी थी। वो खिड़की से बाहर देखती रही, बादलों के बीच से झांकता अपना प्यारा हिंदुस्तान। मन ही मन सोच रही थीं, जहां से चले थे वहीं लौटकर कुछ देना बाकी है। घर पहुंचते ही मोहल्ले भर के लोग बधाई देने आ गए। मिठाइयां बंटी,
ढोल बजे, दीवारों पर रंगोली बनी। हर कोई कह रहा था, हमारी सुषमा जी ने तो शहर शहर नाम कर दिया। पर उसी रात, जब सब सो रहे थे, सुषमा देवी चुपचाप आंगन में बैठ गईं। चांदनी में चुपचाप सोचती रहीं, अब रसोई से भी बड़ा कुछ करना है। ऐसा कुछ, जो सिर्फ हमें नहीं, औरों को भी जीने का तरीका दे। अगली सुबह उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया। धीरे से बोली, हमने सपनों को पकाया है, अब हमें दूसरों के सपनों में स्वाद भरना है। चलो, एक स्कूल खोलते हैं गरीब बच्चों के लिए, जहां हम सिखाएं कम समय में अच्छा खाना बनाना, मेहनत करना और खुद पर विश्वास रखना। विक्रम, अंजलि और नैना की आंखें भर आईं। उन्होंने एक सुर में कहा, चलो मां जी, अब 1 घंटे की रसोई सिर्फ हमारा नहीं, सबका सपना होगा। 1 महीने बाद, मोहल्ले के पास के खाली मैदान में एक बोर्ड लगा, 1 घंटे की रसोई, फ्री कुकिंग एंड लाइफ स्कूल। हर दिन गरीब घरों के बच्चे, अकेली माएं, बेरोजगार नौजवान सब आकर यहाँ खाना बनाना सीखते, आत्मनिर्भर बनते। किसी के हाथ में बेलन था, तो किसी के हाथ में किताब। हंसी ठहाकों के बीच जीवन के नए स्वाद पकने लगे। सुषमा देवी आंगन में बैठती, बच्चों को देखती और सोचती, रसोई अब पेट नहीं, सपनों को भर रही है। समय बीतता गया, 1 घंटे की रसोई अब सिर्फ एक किचन या स्कूल नहीं रहा। वह बन गया एक आंदोलन, जहां हर कोई सीख रहा था, कम साधनों में भी दिल से कुछ करना। सुषमा देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, पर उनकी आंखों में वही पुराना उजाला था, वही भरोसा कि एक छोर रसोई भी दुनिया बदल सकती है। एक दिन आंगन में बैठी सुषमा देवी बच्चों को रोटियां बेलते देख रही थीं। बच्चों की खिलखिलाहट, मसालों की खुशबू और चूल्हे की गर्माहट, सब कुछ उनकी आत्मा में घुल गया था। विक्रम उनके पास आकर बोला, मां जी, अब हमें एक बड़ा ऑफर आया है टीवी चैनल पर 1 घंटे की रसोई शो करने का। सुषमा देवी मुस्कुराईं, धीरे से बोली, बेटा, अब मेरा सपना पूरा हो गया है। अब बारी तुम्हारी है इसे और दूर तक पहुंचाने की। मुझे बस यहीं बैठकर बच्चों को उड़ते देखना है।